कुछ वचनों को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहोशू की किताब उसकी दूसरा अध्याय में 4वें आयत पढ़ेंगे और भी वचनों को पढ़ेंगे। यहोशू की पत्री 2 अध्याय 4वीं आयत। Ephesians chapter 2 verse 4। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण रुकना एक मिनट। आज हमारा संदेश है परंतु परमेश्वर। क्या संदेश है? परंतु परमेश्वर। ये शब्द आज मेरे थकावट के साथ मैं घर में रहता था। क्या बोलूं प्रभु जी, ये शब्द आया परंतु परमेश्वर। देवनो माँ देवनो but God is the important word। परंतु परमेश्वर देवनो। काफ़ी चीज़ आपके जीवन में हो गया होगा, हो रहा होगा और आगे भी होने वाला होगा, मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक शब्द याद रखना, हमेशा याद रखना, बट गॉड। क्या शब्द है? परंतु परमेश्वर। ये शब्द नहीं होता, ये ज्ञान मुझे नहीं होता, कब कब मुझे शैतान हरा देता। आज ये शब्द को महत्वपूर्ण समझ लो। बाइबल में ये शब्द पौलुस बार बार यूज करता है, बट गॉड। परिस्थिति को विवरण कर रहा, ये है वो है, लेकिन आखिरकार जो परमेश्वर बोलते मैं हूँ सो हूँ, वो परमेश्वर बीच में आता है। ऐसा लगता है शैतान विजय पा लिया, शैतान कब्जा कर लिए, चुकना चूर कर दिए, बातों को सब बिगाड़ दिए। बिगड़ा हुआ परिस्थिति में इंसान विश्वास भी नहीं कर पा रहे। माले में कभी कभी आपकी परेशानी ज़्यादा होगा तो क्या करोगे? हाँ, आपके लिए जीवन की ज़रूरी है। जीवन, मसीह जीवन। केवल हम मन फिर गए इतना ही नहीं है, केवल हम विश्वास कर लिए इतना ही नहीं। ये हमारा तरफ की स्टेप्स से हम लेते हैं ज़रूर, लेकिन उद्धार का काम जो है बट गॉड वाला काम है, परंतु परमेश्वर वाला काम है। बट गॉड मतलब आपने कुछ करके पाया नहीं, जरूर याद रखना। उसके बावजूद आपका जीवन में हुआ सारे जो दुर्घटना, परेशानी, समस्या, हर विपरीत परिस्थिति जितने भी होने के बावजूद भी बट गॉड, लेकिन परमेश्वर बीच में आया, तभी तो तुम इस कलीसिया में आकर खड़े हो, बैठे हो। मैं भी खड़ा हूँ। बट गॉड का एक अंडरस्टैंडिंग, एक सच्चाई आपके मन में आज प्रवेश हो जाएगा, जीवन भर याद रखोगे। हमको ऐसे ऐसे प्रचार प्रभु के दास लोग, महान दास लोग प्रचार करते थे, हम सुन करके वही शब्द जिंदगी भर अपना मन में हम टाइप करके रख देते थे, वही हम प्रचार कर रहे हैं। इस ढंग से सुन लेना, केवल आज के लिए नहीं, केवल इस हफ्ते के लिए नहीं है। जो खाना आत्मिक भोजन है, हाँ, कब तक के लिए? हाँ, जिंदगी भर के लिए काम आएगा। बट गॉड, इतनी परिस्थिति है। देखो, उद्धार के बारे में पौलुस देख रहे हैं, वो शब्द बोलने बगैर वो रह नहीं पा रहा।
बोलता था पाप की मजदूरी मृत्यु, वहां पर फुल स्टॉप नहीं है। वहां पर क्या है मालूम में? रोमन 6:23 पढ़ना, वहां पर भी बट गॉड आता है। पाप की मजदूरी मृत्यु, परंतु परमेश्वर ஆனால் பாவத்தின் சம்பளம் மரணம், ஆனால் தேவனுடைய கிருபை வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான नित्य जीवन। एकदम ऑपोजिट है, एकदम टोटली डिफरेंस बन गए। पढ़ना बेटा रोमन 6:23। व्हाट इज द डिफरेंस? बट गॉड आने से, एक फार्मूला लगाने से, बट गॉड का शब्द आने से, उस सामर्थ्य कार्य करने से पूरा फर्क पड़ गए। पाप की मजदूरी में रोमन 6:23 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यीशु में अनंत जीवन है। क्या फर्क बन गए? बट गॉड बीच में आया तो क्या हो गया? हाँ, अनंत नरक और अनंत मोक्ष, अनंत स्वर्ग। एक शब्द का इस्तेमाल करो। ये मत बोलना बट वो मेरा चाचा है, मेरा चाची है, मेरा अंकल है, मेरा आंटी है, वो कर लेंगे, वो नहीं बोलना। बट गॉड, परंतु परमेश्वर। देखो दुनिया में लोगों के लिए ओ प्लस एंड में पहुंचते लोग, आशा बगैर अंत में लोग पहुंचते हैं। क्या? होपलेस एंड। क्या बोला मैंने? होपलेस, कोई आशा नहीं, नरक जाके पहुंचते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु। लेकिन वो लोग वो पीछे भाग को नहीं देख रहे, रोमन 6:23 को, उसमें नहीं शामिल हो रहे। बट गॉड, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह है, अनुग्रह को शामिल नहीं हो रहे, अनुग्रह को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वहीं पर ही खत्म हो रहा है। होपलेस एंड है। कोई बच्चा नहीं पाएंगे, कोई नहीं आ पाएगा। आखिरकार कोई प्रचारक भी बचा नहीं पाएंगे। मैंने बोला मैंने अपना आप को भी नहीं बचा पा रहा हूँ, आपको मैं कैसे बचा लूँ? लेकिन बट गॉड बचाएगा, परंतु परमेश्वर बचाया, आज भी बचा रहे, आगे भी बचाएंगे। दुनिया में होपलेस एंड में लोग जा रहे हैं, बट हमारा क्या है मालूम में? ओनली वो वर्ड को थोड़ा बदलना पड़ेगी। एंडलेस होप। क्या? कितना फर्क है देखो। एंडलेस होप। दुनिया में क्या है? होपलेस एंड। ये हो गया, ये हो गया, बिगड़ गया, कोई नहीं है। वही वर्णन करेंगे, पेपर पढ़ोगे वही आएगा, ये आ गया, वो आ गया, डेल्टा क्रॉन आ गया, वो क्या क्या आ गया। वही लोग घबराएंगे, कोई आया भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे घबराहट दे देंगे, ये ले लो, ये ले लो, बूस्टर ले लो, बूस्टर प्लस प्लस ले लो, ये ले लो, ये करो, वो करो। होपलेस एंड क्या? और दुनिया भाग रहा है। आज मैं जिस यीशु को प्रचार कर रहा हूँ, एंडलेस होप के लिए, हालेलुया, अनंत आशा। बोलिए अनंत आशा। दुनिया के लिए क्या है? आशा का अंत हो गया। होपलेस एंड, होपलेस एंड। आशा बगैर अंत में पहुंचते हैं, और अनंत आशा में जीने के लिए परमेश्वर आज मुझे और आपको नियुक्त किया, कलीसिया में लाया, हमें जिलाया। देखो मसीही जीवन केवल कुछ ज्ञान पा लिए ये नहीं है, केवल कुछ चंगाई पा लिए ये नहीं है, केवल कुछ मार्गदर्शन मिल गया इतना ही नहीं है, केवल कुछ मोटिवेशन मिल गया इतना ही नहीं है। मसीही जीवन पूरा एक ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र, समझ में आया? एक इलाका से, एक दुनिया से आपको छुड़ाकर दूसरी दुनिया में ले जा रहा है।
यही बट गॉड, परंतु परमेश्वर का शब्द जो है आपको एक जगह से ट्रांसफर कर देता है दूसरे एक जगह पर। होपलेस एंड से कहाँ पहुंच रहे हो? एंडलेस होप में पहुंच रहे हो, अनंत आशा में। आशा का दाता परमेश्वर। आज का पोर्शन में हम पढ़े, विश्वास के द्वारा मिलने वाले आनंद और शांति से तुम्हें भरते रहे, बलपूर्वक करे, आपको प्रदान करें शांति और आनंद का ताकत आप में कार्य करे। आशा का दाता है, गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट, गॉड ऑफ होप, गॉड ऑफ पीस। हमारा परमेश्वर के पास सब कुछ है, शांति है, आशा है, एंडलेस होप है। हाँ देखो, आज हम ऐसे एक साइंटिफिक कुछ पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। बोले कि जब हम लाइट स्पीड में, हम तो जा नहीं पाएंगे, अगर कोई जा रहा है देन देयर इज नो टाइम फॉर हिम। समझ में आ गए? लाइट स्पीड में ट्रैवल करेंगे, टाइम का पार हो जाते इंसान। सेम थिंग हैपन्स जब हम सो जाते हैं प्रभु में, हमारा आत्मा कितनी लाइट भी पहुंच नहीं पाएंगे, इतनी दूरी पर है, बहुत साल लगेगा, लेकिन हमारा सोल, हमारा प्राण, हमारा आत्मा क्या जाते क्षणों भर में पहुंच जाते हैं। उसमें हम टाइम से पार हो जाते हैं, फिर इटर्निटी में, अनंत जीवन में पार होते हैं। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गए हैं। पौलुस कहते, यूहन्ना लिख रहे हैं, पौलुस भी लिख रहे हैं, जीवन को पा लिया, उद्धार को पाया तो केवल कुछ ज्ञान पा लिया या नहीं, कुछ पंथ में आ गए या नहीं। आपको समझ में आना चाहिए, मैं मरा पड़ा था, मैं जिंदा हो गया। उद्धार के अनुभव क्या है? केवल बपतिस्मा नहीं है, केवल नाम बदलना नहीं है, धर्म परिवर्तन भी नहीं है, नॉट इवन मन परिवर्तन। मन परिवर्तन ज़रूरी है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मृत्यु से पार होकर जीवन में आते हैं। यही पौलुस, ये 2 चैप्टर को आज मैं शुरू किया, केवल शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी चीज़ पौलुस उद्धार के बारे में बहुत क्लियरली समझा रहे हैं। लोगों की अंडरस्टैंडिंग को सही करना करके पहले अध्याय में प्रार्थना किया, केवल प्रार्थना करके नहीं रह गया, फिर अंडरस्टैंडिंग को और भी बढ़ाने के लिए टीचिंग भी दे रहा है। समझ लो, आपके उद्धार केवल एक टर्निंग पॉइंट नहीं है, केवल एक मन फिराव नहीं है, केवल विश्वास कर ले इतना ही नहीं है, परमेश्वर का काम है। बट गॉड, आप कहाँ थे, आपकी हालत क्या थे, अभी आपकी हालत क्या है, इस ढंग से बार बार हम याद करें। बट गॉड, परमेश्वर बीच में आने के द्वारा आज मैं सो हूँ, जो हूँ सो हूँ, प्रभु के अनुग्रह से हूँ। पौलुस बार बार बोलते, जो भी मैंने किया अनुग्रह से किया, जो भी मैं हूँ अनुग्रह से हूँ। सबसे छोटा, सबसे बड़ा पापी, सबसे बेकार, लेकिन जो मैं हूँ अनुग्रह से हूँ। मैं मरा हुआ था, मैं विद्रोही था, मैं द्रोही था, मैं टूटा हुआ था, मैं गिरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में आया। तू आया, ज्योति बनकर आया। गाना गाते नहीं, तू ज्योति बनकर आया। अंधेरा में गुम रहे थे, अनादि प्रभु मेरा आश्रय है, जब घेर लिया तू आया ज्योति बनकर, आंसू भरे तराइयों को सोता बना दिया। ये परमेश्वर अनंत काल तक है हमारा परमेश्वर, अंत तक हमारी रहनुमाई करेगा।
ये गाना भी समझ लो, हे परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर, ये दिस गॉड, हे परमेश्वर ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये दिस गॉड, जिस गॉड का हम प्रचार करें, जिस गॉड का हम विश्वास करें, ये परमेश्वर अनंत काल कर हमारा परमेश्वर अंत तक अगुवाई करेगा। हाँ, एंडलेस होप है, होपलेस एंड में था, मरा पड़ा था, काफ़ी चीज़ बता रहे, बड़ा लिस्ट दे रहे पौलुस, हम कहाँ थे अभी हम कहाँ हैं। यही इफिसी 2 अध्याय में पढ़ोगे आपको पता चलेगा आप कहाँ थे अभी अब कहाँ हैं। लास्ट में ख़त्म कर रहे हैं, हम एक शहर में हैं, हम एक परिवार में हैं, हम एक बिल्डिंग में हैं, है कि नहीं। हम एक परिवार में आ गए, हमारे लिए भाई बहनें मिल गए, है कि नहीं। हमारे लिए एक शहर मिल गए, हम बिना कोई शहर होते हुए घूमते रहे, लेकिन हमारे लिए शहर मिल गए। हम कौन था, बट गॉड। सुसमाचार इज दैट, बट गॉड, सुसमाचार इज द टर्निंग पॉइंट फॉर द यूनिवर्स। केवल मन सुधारने से जीवन नहीं मिलता है। मेरे जीवन में भी कुछ डिसीजंस लेते थे मैं कभी कभी। एक बार 8th स्टैंडर्ड पढ़ने का समय, मेरे ख्याल 8th और 9th, मैंने डिसीजन लिया कोई फिल्म नहीं देखूंगा। उधर नहीं पाया मैं, एक निर्णय ले लिया, शायद दूसरा कोई कारण होगा, मुझे भी अभी याद नहीं है। मम्मी पापा भी डांट रहे थे, अरे क्या ऐसे कर रहे हो, क्योंकि वो लोग भी साथ जाते थे, मम्मी बच्चे, बड़े भाई नहीं जाते थे, मम्मी और बड़े बहन लोग जाते, पापा तो जाते नहीं, उनका टाइम नहीं है। लेकिन हमारे लिए कोई भी सिनेमा थिएटर में फ्री में बैठ सकते हैं हम लोग, पापा तहसीलदार थे इसलिए। तो देखो सडनली एक निर्णय ले लिए, ऐसा मत सोचो मैंने पछताव कर लिया, ऐसा नहीं। एक कुछ कारण से कुछ चीज़ को हम अलग कर सकते हैं। एक कुछ लोग गुड फ्राइडे के समय में दारू नहीं पियेंगे, आए कि नहीं, दारू का दुकान सब बंद रहेगा, ईस्टर का दिन में वापस खुल जाएंगे। ये नहीं है, वन टाइम में ऐसे कोई डिसीजन नहीं है, हमेशा की चेंज है, चेंज फॉर एवर। जिंदगी फॉर एवर चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, चेंज फॉर एवर, वंस एंड फॉर ऑल। हम वो शहर छोड़ के आ गए, मिस्र को छोड़कर कानान में आ गए। पीछे का दरवाजा, पीछे का रास्ता, हाँ। बपतिस्मा का मीनिंग ये है, बपतिस्मा ऐसा नहीं हम पानी में डुबा दिए आपको क्रिस्ती बना दिए, नहीं है, आपको दूसरे राज्य में प्रवेश कर लिए, शैतान की कब्जा से आप छुटकारा पाकर स्वर्ग के राज्य में आ गए। ये बड़ी बदलावट है, यही आज हम देखने जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर दया का दानी है, उसका प्रेम ने ये काम किया, उसके दया ने यह काम किया, उसके अनुग्रह ने किया। कभी कभी आप कंफ्यूज नहीं होना, प्रेम है, दया है, अनुग्रह है, ये सब अलग अलग फैसेट्स है। बस एक ही डायमंड के फैसेट्स होते हैं ना, वैसे परमेश्वर की गुणों का अलग अलग एक उसका भी एक्सप्लेनेशंस है, पहले बता चुका मैंने। परमेश्वर दया का भी धनी है, अनुग्रह का भी धनी है, प्रेम में भी धनी है, किसी में कंजूस नहीं है, किसी में गरीब नहीं है। दया का दानी परमेश्वर आज आपके लिए ये जो वचन, ये जो शब्द उद्धार की सामर्थ्य आज मेरे प्रचार है, परमेश्वर के सामर्थ्य है, उद्धार का सामर्थ्य है। पौलुस बोलते थे, चिल्लाया, उठाया, बैठाया, भर दिया, सब सामर्थ्य के बारे में वर्णन करते करते 2 चैप्टर में आके बोल रहे हैं, वही सामर्थ्य आज आपको उद्धार किया है, आपको टोटली जिंदा करके, टोटल सैल्वेशन का टोटल एक पैकेज, टोटल एक प्रोसेस। ये एक बात नहीं है, केवल एक चंगाई नहीं है, केवल एक मेडिकल एडमिशन नहीं है, केवल एक इंजीनियरिंग एडमिशन नहीं है, केवल एक पैसे की आशीष नहीं है, वो तो वो पैकेट में है। हाँ, अभी प्लेन में आप चढ़ गए, कोई कोई प्लेन में नाश्ता देते ना, बच्चे लोग क्या करेंगे,
प्लेन में चढ़ने में देखेंगे नाश्ता कब आएगा। हाँ, ये आएगा, वो आएगा, योगर्ट आएगा, कुछ अच्छे अच्छे खाने का चीज़ आएगा। वो देखो नाश्ता किस लिए दे रहे हैं? प्लेन का टिकट लिए तभी, उसके लिए प्लेन में नहीं जा रहे ना। प्लेन में क्यों जा रहे हैं? यहाँ से दूसरे में जाना है। बाद में एयरलाइंस वाला देगा हमको घाटा हो रहा है, वो खाना बंद कर दे। कि नहीं, ये पानी भी देते नहीं थे, पानी देते थे, वो भी देते छोटा से बाटल में। आंटी को मालूम है, काफ़ी दिन से गया नहीं फ्लाइट में, छोटा से बाटल में पानी देते हैं। तो उसके लिए नहीं जा रहे हैं। वहाँ पर बिस्किट मिलेगा, केक मिलेगा, योगर्ट मिलेगा, वो जा रहे हैं इसलिए वो साथ में मिल रहा है। वैसे उद्धार के अनुभव उसके साथ, परमेश्वर के पास तो कंजूसीपन नहीं है भाई। पहले पहले मैं चंगाई देते थे उद्धार के साथ, अभी आप लोगों को चंगाई ऐसा बोलेंगे? आजकल हमेशा एक साथ, पहले देते थे आज भी देंगे, ज़्यादातर देंगे, लेकिन सबसे पहले उद्धार को पालो। मेरे बच्चे लोग, उद्धार को पाने बगैर रहो मत। जीवन बदलो, मन फिराओ, विश्वास करो, चंगाई पाओ, अच्छा एडमिशन पाओ, अच्छा आशीष पाओ। लेकिन जिंदगी का बड़ा एक आशीष है, परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करना चाहिए आपका जीवन में। आपके अंदर उद्धार के अनुभव होना चाहिए, नया जीवन मिलना चाहिए। मरा हुआ परिस्थिति से जीवित परिस्थिति में आना चाहिए। दुष्टों की कब्जा से छुटकारा पाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना चाहिए। यही उद्धार का अनुभव है। केवल एक परिवर्तन है, एक चर्च बदल गए नहीं। कुछ लोग पूछेंगे हम पहले ये चर्च में थे, अभी हम पेंटिकॉस्ट चर्च में चले गए। कुछ लोग तो हिंदू से आए तो वे लोग पेंटिकॉस्ट चर्च में ही आए हुए हैं। कुछ आपको दूसरी संस्था के बारे में मालूम भी नहीं होगी, लेकिन मालूम होने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही चीज़ मालूम होना चाहिए, एक दुष्ट शैतान है, एक प्रेमी परमेश्वर है। दुष्ट शैतान के राज्य में लोगों को ऊपर परमेश्वर के दंड है, क्रोध है, परमेश्वर की दंडाज्ञा है, क्रोध की संतान है। यही पौलुस बोलते हैं, पहले हम क्या है, फ्यूचर में, अभी हम क्या है, फ्यूचर में क्या, वो भी बात में बताते हैं। पहले क्या था, अभी क्या है, यही आज पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए बच्चे लोग, पढ़ना बेटा। इफिसियंस 2 चैप्टर 1 and 2। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखो, पाप की मजूरी मृत्यु, और पाप और अधर्म के कारण मरे हुए हैं। मरा हुआ आदमी को धार्मिकता के काम नहीं कर पाएंगे। हम बोलेंगे दारू छोड़ दो, बीड़ी छोड़ दो, पहले उद्धार तो पाएगा, तभी तो वो शक्ति उसको मिलेगा। छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा एक मॉरल इंस्ट्रक्शन नहीं है। कलीसिया का सिद्धांत, कलीसिया का टीचिंग केवल एक मॉरल इंस्ट्रक्शंस नहीं, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, वाइट पहन लो, ये सब बाहर की रीति से नहीं है। मरा हुआ व्यक्ति है, जब तक यीशु मसीह में आकर उद्धार को नहीं पाए हुए, आप एक डेड मैन चल रहे हो। लेकिन क्या हुआ, मरा हुआ आदमी दुनिया में चल रहा है, बाहर लग रहा है, उसका हाथ पैर चल रहा है, बात भी कर रहा है, डिंगे भी मार रहा है, लेकिन प्रभु का वचन के मैं भी मरा पड़ा था। स्वर्ग का बारे में कुछ मालूम नहीं है, सच्चाई परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं, आंख बंद, पूरा मरा पड़ा हुआ, धार्मिकता के विषय में आइडिया नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं। दुनिया के काफ़ी सारे चीज़ों का नॉलेज है, मैथमेटिक्स आता है, साइंस आता है, ये सब आता है, लेकिन वचन नहीं आता है।
उद्धार नहीं पाया मैं एक जमाने में, आप लोग भी। आगे बोल रहे हम सब, सेकंड वर्स पढ़ना। पहले बोलते तुमको जिलाया, बाद में ये लोग नहीं सोचना चाहिए पौलुस अलग नहीं बोलते, हम भी सब के सब इस ढंग से थे हम लोग। सेकंड वर्स, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। आगे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आगे इनमें हम भी मतलब सभी भी, सेवक भी, विश्वासी भी, सभी हम भी रहे। हम दुनिया की रीति पर चल रहे थे। मरवा मछली क्या करेगा? हाँ, नाला में पानी जा रहा है, मरवा मछली क्या करेगा? उसी बहाव में वो भी बहते रहेगी, नरक की ओर बहते रहेगी शैतान के साथ। हाँ, नरक में जाए। नरक परमेश्वर मनुष्य के लिए नहीं बनाया, शैतान के लिए बनाया। लेकिन शैतान के साथ उस बहाव में हम जाते हैं। पहले थे हम, यहाँ लिख रहे हैं, पहले हम भी क्रोध के संतान थे। क्रोध हमारा चाप लगा। क्रोध के संतान, क्या संतान? वेसल्स ऑफ रैथ, क्रोध का बर्तन था हम। दुष्ट की कब्जा में थे, दुनिया के रीति पर चलते थे हम, सबके सब आज्ञा न मानने वाले। दोबारा पढ़ना सेकंड वर्स, पहले हम सब, धीरे धीरे पढ़ना, अच्छा समझ में आए। हाँ, सेकंड वर्स, सेकंड चैप्टर। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। देखो आपके जीवन में काम कर रहा है जो शक्ति दुनिया में, लोग बोलते ऊपर वाला, पौलुस बोलते बीच वाला है वो। ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला था हमारा महान परमेश्वर है। जो लोग दुनिया वाले ऊपर वाला बोलते हैं, ऊपर वाला नहीं, वो बीच वाला है वो। कौन सा वाला? आकाश मंडल में घूम रहा है, इधर बीच में उसका, वहाँ पर उसका किंगडम है। उसके अनुसार, दुनिया के अनुसार हम चलते थे। वो जो भी बोलता था मैं करता था। मेरे भाई अच्छा आदमी था, मुझे प्रेम दिखा रहा था, मैं उसको नफरत करता था। कितना बेकार आदमी था मैं। क्यों? दुष्ट के वश में पड़ा हुआ था, दुष्ट के वश में। लेकिन वो मेरे लिए प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बचाया। दुष्ट के वश में रहेंगे, हमको ही मालूम नहीं पड़ेगा हम ऐसी बुरा काम करने के लिए वो दुष्ट प्रभाव डालता है। उसके वश में थे हम लोग, दुनिया के रीति पर थे। सब लोग जो करते थे वही हम करते थे। जैसे मरा हुआ मछली जिस ढंग से जाते थे हम भी जाते थे। हम भी पापों के बारे में हमको आइडिया नहीं था, पापों में मरा पड़ा था। यही हमारा पहले स्थिति है। ये 2 वचन से क्या क्या लिखा है दोबारा एक बार बोलता हूँ, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अच्छा से देख लो दोनों वचन को। पहले हमारा स्थिति क्या है? पाप और अधर्म में मरा पड़ा है। और दूसरा क्या है? दुनिया के रीति पर हम उस बहाव में हम चलते थे। और तीसरा, आकाश मंडल की हाकिम, जो लोग ऊपर वाला कहते हैं लेकिन बीच वाला दुष्ट शैतान, उसके प्रभाव के अनुसार, उसकी इच्छा पर हम उसके कब्जे में, उसके जबरदस्ती में। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे मेरे को जेल में पड़े एक आदमी रो रहा था, क्यों किया भाई तुमने? ऐसा नहीं है, मेरे को इतना गुस्सा आया,
गुस्सा से मैं क्रिकेट बैट लेकर आया था, पत्नी को मैंने ऐसे मारा, मर गई, इसलिए मैं जेल में आ गया। वो मारना चाहता था पत्नी को, हाँ ठीक है, गुस्सा आया होगा, लेकिन अत्याचार शैतान क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक पति का अंदर घुस करके, हाँ, उसकी पत्नी को ऊपर गुस्सा दिला करके अत्याचार करा रहा है, पहले से झूठा है। मालूम में शैतान कभी बदलने वाले नहीं, शैतान हकीकत है, शैतान कभी नहीं हटाया जाएगा। कुछ लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी शैतान को हटा दीजिए, हाँ, वो प्रार्थना का अभी कभी हम आमीन नहीं बोल सकते, हटा नहीं पाएगा अभी, वो तो रहता है, क्योंकि दुनिया वाला उसको वेलकम कर रहे हैं, दुनिया वाला उसके लिए जगह दे के रखे हैं। आदम ने जगह दे दिया, नहीं तो शैतान आ नहीं पाता था पृथ्वी पर। आदम जगह दिया करके हम बहाना नहीं बोल सकते, आज भी लोग जगह दे रहे हैं, इसलिए आगे बोल रहे हैं शैतान के लिए मौका ना देना, जगह ना देना। उसके वश में हम पड़े थे, दुनिया की रिधि पर चलते थे, आकाश मंडल की हाकिम, आकाश मंडल की हाकिम है, सबसे ऊपर वाला वो नहीं है, सबसे महान नहीं है, वो सब ऑमनिशियंट नहीं है, ऑमनिशियंट ऑमनीप्रेजेंट नहीं है, समझ रहे? ऑमनिशियंट मतलब ऑल नोइंग, ऑमनीप्रेजेंट मतलब सब जगह में रह सकते, उपस्थित रह सकते। हाँ, ऑमनिशियंट, ऑमनीपोटेंट, सब सामर्थ्य से भरा हुआ नहीं है शैतान, भले उसके पास ताकत लिमिटेड है, हाँ, सब जगह में रह नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी उसके पास काफ़ी सारे असिस्टेंट्स है, जिसको हम दुष्ट आत्मा कहते हैं, भूत कहते हैं, जो भी, वो इंसान के अंदर में कार्य करने के लिए वो भी दूसरे इंसान को इस्तेमाल करता है, आकाश मंडल में कार्य करता है। आकाशवाणी हमारे में रेडियो, पहले रेडियो से कार्य करते थे, अभी आकाश मंडल इंटरनेट के द्वारा, वेब द्वारा आकाश मंडल में इंटरनेट को पकड़ के बैठा है। सैटेलाइट 5G को जो ले लिए, उसके पास न कितना जी है मालूम नहीं है, सारे जी का वो लेकर के लोगों को जीवन को बिगाड़ रहा, बर्बाद कर रहा है। हम उसके वश में थे, वी कुडंट हेल्प आवरसेल्व्स, हम चाहते थे नहीं करना, अरे मैं क्यों मेरे भैया को नफरत कर रहा हूँ, अच्छा आदमी को मैं क्यों ऐसे बेकार आदमी हूँ, लेकिन दोबारा शैतान वही काम कराता है, वही कराते। लेकिन आज संदेश है, ये सारे जो परिस्थिति है, हेल्पलेस वाले शैतान की गुड़िया बन गए, उसकी गुलामीपन में रह गए, उसकी मर्जी से हम चलते थे, ये सब हो गए। आगे बढ़ना, तीसरा वचन, क्रोध की संतान बन गए। मालूम है शैतान की पार्टी में रहने से, हाँ, हमारा ऊपर दंड आ गए। पढ़ना 3rd वर्स, इनमें हम भी सब लोग, हम लोग भी थे पहले, सबके सब, कोई भी नहीं बोलना पहले से मैं बहुत अच्छा हूँ, सबके सब है, पौलुस भी, मैं भी, आंटी भी, यहाँ बैठे हर एक लोग, हम सबके सब इनमें हम रहते थे, यही पार्टी में थे हम लोग। आगे, पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। देखो कहाँ काम बिता रहे थे, दुनिया के अनुसार बिता रहे थे, शारीरिक अनुसार बिताते थे, शैतान के अनुसार जीवन बिताते थे। क्या करते थे? शरीर, दुनिया, शैतान, तीनों की कब्जा में गुड़िए थे हम लोग। लेकिन यीशु आया, क्या गाना गाते हैं, दुनिया, मृत्यु, शैतान पर श्राप, बीमारी, पाप पर जय पाया, हमको जय दिलाया। इस तीनों सामर्थ्य काम करते रहा, इसके कब्जे में रहे हम सब के सब, पहले से बचपन से
पास्टर जी आप तो अच्छा प्रचार कर रहे थे, बच्चे जैसे बनना चाहिए, मेरे बच्चे भी शैतान की संतान है क्या? हाँ, जब तक उद्धार नहीं पाते हैं, भले प्रभु के बच्चे लोग हैं, प्रभु के बच्चों के बच्चे लोग, प्रभु का आगमन आएगा ज़रूर वो भी उठा ले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो भी पापी जन्म लिए, उसके अंदर भी यही लागू है। हम बचपन से हम क्रिस्ती थे, फिर भी मैं ये तीनों कैटेगरी में मैं आता हूँ। शारीरिक अनुसार चलता था, दुनिया का अनुसार चलता था, शैतान का अनुसार चलता था। क्या था? हाँ, 2 और 3rd वर्ष में क्या क्या आया है? हम सब कैसे थे? आकाश मंडल के हाकिम के उस अधिकार में, उस अंधकार की ताकत में, उस मरा हुआ परिस्थिति में 1 2 3 वचन यही आज फोकस कर रहा हूँ। ये सब वचन को बोलने के बाद उसको कंप्लीट कर दीजिए। 3rd वर्ष और एक बार पढ़ना, 3rd वर्ष। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। दूसरे लोगों के जैसे हमारा स्वभाव में बेकार थे हम लोग, हमारा स्वभाव भी बेकार था, हम क्रोध की संतान थे। क्या क्या है लिस्ट बनाएंगे तो लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4। हाँ बोलो एक एक करके। आप पाप और अधर्म में मरा पड़ा है, नंबर 1। नंबर 2 बोलो तो सही फटाफट। दुनियादारी से चल रहे थे। तीसरा, शैतान के गुड़िया बनकर उसकी इच्छा से चलते थे और शरीर के अनुसार चलते थे, अपना मनमानी से चलते थे। कौन मुझे पूछने वाला? तुम कौन होते मुझे बताने के लिए? मेरा मर्जी, मेरा शरीर, कैसे भी मैं चलूंगा। ऐसे लोग करते थे, अथॉरिटी का नीचे नहीं आते थे, बात नहीं मानते थे। आज्ञा न मानने वाला, वही लिखा ना, आज्ञा न मानने वाले, क्रोध की संतान। एटलीस्ट 10 चीज़ों को वहाँ पर लिख रहे, आज्ञा न मानने वाले, शैतान के अनुसार चलने वाले, क्रोध की संतान है, शैतान के अनुसार, दुनिया का अनुसार, शारीरिक का अनुसार, मन के अनुसार, अंधकार की हाकिम के अधिकार के नीचे उस कब्जे में पड़कर हम भी उसके बहाव में मरा हुआ मछली जैसे बहते रहती है, हम भी बहते रहा। दैट वॉज माई एंड योर एक्सपीरियंस। यही मेरा और आपका अनुभव है कि नहीं बच्चा? हाँ था ना? पहले आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन शैतान आपको क्या कर देते थे? आपके मन में कार्य करेगा, शरीर में कार्य करेगा, दुनिया के द्वारा कार्य करेगा, दुनिया वाला दोस्त के द्वारा बोलेगा अरे सब करना है, ये सब नहीं करोगे। हमारे साथ ऑफिस में एक साहब मेरे साथ, थॉमस जी ये साहब आप क्या बेवकूफ़ बन रहे हो, भगवान में आपको दंड देंगे, जब आप स्वर्ग जाएंगे बोलेंगे ये सब पाप को तुमको करने के लिए मैं दिया था, तुम क्यों नहीं किया? ऐसा वो एक सरदार जी थे, बोलते थे ये सब देखना चाहिए, देखो ये सब करो, हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं, तुम क्यों नहीं? हमारे साथ ऐसे ऐसे जोक मारने में बैठो ना, तुम भी क्यों अकेला बैठ जाते हो? क्या करेंगे? दुनिया में हमको अकेला ही, चर्च में अकेला मत रहना, परिवार में अकेला मत रहना, दुनिया में जाओगे वहाँ थोड़ा आपको अकेला ही रहना पड़ेगा, तभी बचेंगे। उनके बहाव में पतरस लिखते हैं, उनके वो कीचड़ में आप जाते नहीं करके चकित होकर के वो लोग हमको निंदा करते हैं वो लोग। उनके गड्ढे में हम नहीं जाते हैं, उनके बहाव में हम बहते नहीं हैं, उनकी इच्छा के अनुसार हम नहीं चलते हैं, उनको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। लेकिन हम थे पहले, तभी हमको कोई फर्क नहीं पड़ते, दिखते ही नहीं थे, हमारा आंख बंद थे, मरा हुआ था। मेन चीज़ मरा हुआ, क्या हुआ? मरा हुआ। ये सब होने से क्यों मरा पड़ा था? अंदर आत्मा मरा पड़ा। सैल्वेशन का मेन चीज़ है, इसमें 3 भाग है, आपके अंदर में 3 भाग, आत्मा, प्राण, शरीर, तीनों को उद्धार होने वाले।
तीनों को जिलाने वाले, जिला दिया, जिला रहे हैं, जिलाएंगे। उठा लिया, उठा रहे हैं, उठाएंगे। बैठा दिया, बैठा रहे हैं, बैठाएंगे। है कि नहीं? जिला दिया। स्पिरिट, कौन सा? स्पिरिट मैन, आपके अंदर आत्मा को पापों में मरा पड़ा था, उसको जिला दिया। नया क्रिएशन का हम लोग लेसन्स लिए थे, नया मनुष्य बन गए। आपका स्पिरिट के आपके उद्धार मिल गए, उसका परिपूर्णता मिल गई, उसमें प्रभु का स्वभाव आ गए। क्रोध के संतान नहीं है, दया का धनी आ गए, हमको उद्धार कर लिए, वो उसको बचा लिए। आज सामर्थ्य है, बचाने का सामर्थ्य है। कैसे भी आपके जीवन में शैतान काम किया होगा, जैसे भी आपके शरीर आपको बेवकूफ़ी में ले गया होगा, आपका मन आपको भरमाया होगा, आपके दोस्त और आपको भरमाया होंगे, पापों में बहुत नीचे चला गए होंगे, आंख बंद रह गया, पापों में पड़कर मर गए। मरा हुआ परिस्थिति में हम थे, लेकिन ये सब होने के बाद क्रोध के संतान हम ढूंढा नहीं, है कि नहीं? आज जो एग्जाम्पल है जो डेली डिवोशन का, तो मैं बता रहा हूँ, इसमें आज का जो पोर्शन है डेली डिवोशन, वहाँ यीशु जी का पैराबल है। बोलते एक आदमी ने क्या किया, एक अनमोल खजाना को पढ़ लिया। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था, उसमें लिखा है एक्सीडेंटली। क्या है? एक्सीडेंटली, मतलब अचानक मिल गया। आप तो यीशु को खोजने नहीं गए हैं। दूसरा पैराबल है मोती वाला, कल्लाने वाला, उसमें तो इंसान खोज रहा था। दोनों कैटेगरी का लोग हैं। कुछ लोग परमेश्वर को ढूंढने वाले होते हैं, कुछ लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढने वाले भी होते हैं। एक निक्की गुंबल करके, जिसका हम डेली डिवोशन हम पढ़ते हैं, बोलता था, वो यहूदी आदमी था, वो बोलता था बाइबल का गलती पकड़ने के लिए मैं बाइबल पढ़ा था। किस लिए? हाँ, क्रिस्ती लोग सब बेवकूफ़ है, यीशु मसीह को मान रहे हैं। यहूदी लोगों से आए क्रिस्ती लोग, लेकिन कुछ लोग माना नहीं, वो लोग मसीह के विरोध में करते हैं। वो बोलते हैं, वो भाई बोलते हैं, मैं तो बाइबल को इसलिए पढ़ा था उसको गलत साबित करने के लिए। वो लायर था, उसको काफ़ी सारे लॉ स्टेटमेंट सब मालूम था, लेकिन कुछ लॉ स्टेटमेंट्स को देखा, यहाँ के स्टेटमेंट्स को देखा, उसको घबरा गया। अरे कुछ तो ये हमारा लॉ के अच्छे अच्छे लॉ इसमें भी है, या कुछ तो ज़रूर है। कानून, कुछ नियम कानून जो है कितने अच्छे हैं बाइबल में। लॉयर है वो आदमी, वकील है, बाद में अनमोल खजाना को पा लिया एक्सीडेंटली। यही यीशु जी दो एग्जाम्पल दिए। पहले वाला में इंसान ढूंढा नहीं, वो दूसरा ढूंढ रहा था, है कि नहीं? पैसे ढूंढ रहे थे, ये ढूंढ रहे थे, सोना ढूंढ रहे थे, खोद रहा था, इधर उधर जांच रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन यीशु पा लिया, तृप्त हो गया, आनंदित हो गया। बाकी दूसरा ढूंढने का ही नहीं है। जिस दिन यीशु मिल गए हैं, उसके लिए कुछ भी कीमत चुकाएंगे, कोई परवाह नहीं। उद्धार पाना चाहिए, जीवन पाना चाहिए। केवल एक आशीष नहीं है, केवल एक अद्भुत काम नहीं है। एक भाई बोले, पास्टर जी आपके चर्च में आके बहुत आशीष मुझे मिल गए, ये अद्भुत काम, ये हो गए। वेरी गुड, अच्छा है, मिलता रहेगा, मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा आशीष है आत्मिक आशीष। कौन सा आशीष? आत्मिक आशीष, उद्धार का अनुभव। ये केवल वन टाइम नहीं है। मैंने बोला अंदर आत्मा उद्धार पा लिया, और माइंड जो है, मन हमारा प्राण उद्धार पा रहा। रोज शैतान कब्जा करने के लिए आ रहा है, रोज हम उसको क्या कर रहे हैं? यही तलवार लेकर के क्या बोल रहे हैं? मैं तो आत्मिक रीति से मैं जिंदा हो गया हूँ, मैं दुनिया के अनुसार नहीं हूँ, मैं शारीरिक अनुसार नहीं हूँ,
मन मर्जी से चलने वाला नहीं हूँ, दूसरे लोगों के जैसे मैं आज्ञा न मानने वाला नहीं हूँ, मैं क्रोध के संतान नहीं हूँ, जिलाया गया मैं, जो पापों में जो मारा मसीह में जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में, जान मेरा परमेश्वर में मसीह के साथ छिपा हुआ है, जाहिर होगा जब मसीह अपने महिमा में आएगा। इस ढंग से बोल 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 करके हम पहले स्थिति में जाने के लिए, लाने के लिए, उसमें रखने के लिए आने वाले परीक्षा में हर दिन सुबह सुबह आ गया टेस्ट पेपर। आंटी बोलते थे हमें सुबह सुबह आ गया टेस्ट पेपर। हाँ, सुबह सुबह किसी का फ़ोन आएगा, सुबह सुबह कोई आदमी बोलेगा ये नहीं है ना। कल एक फ़ोन आया, पास्टर जी हमारा में पानी नहीं आ रहा है। गया काम से तकलीफ है, मैं और गए इधर, कितने पूरा दिन लग रहा, अभी भी जाना पड़ेगा मेरे को। देखो ये सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो करने में कोई अर्जा नहीं, गधा मजूर भी लोग कर देंगे, लेकिन पापों के विरोध में हमें तो मृत्यु तक हमें लड़ते रहना पड़ेगा। उद्धार को पूरा करना, उद्धार आत्मा में मिल गए और मन में हर दिन मिलते रहता है, हर दिन नया होते जाता है। और शरीर का उद्धार अभी नहीं हुआ, कब होगा? परमेश्वर का आगमन में होगा, शरीर भी उद्धार पाएगा। मतलब ऐसी शरीर बन जाएगा जैसे यीशु जी का शरीर बन गए हैं, इस ढंग से पाएंगे। तो ये सब समझ लेना, उद्धार मतलब एक दिन का काम नहीं है, एक दिन ज़रूर आता है। आपके अंदर एक मन फिरा होते, विश्वास आते है, उद्धार मिलता है। वो भी आगे हम पढ़ेंगे अगले हफ्ते में, उद्धार कैसे मिलता है, उसका प्रोसेस क्या है। बाय ग्रेस थ्रू फेथ, ये भी मैंने टीचिंग दिया पहले। अनुग्रह से विश्वास द्वारा, बोले अनुग्रह से विश्वास द्वारा, अनुग्रह से विश्वास द्वारा, करंट से तार के द्वारा, है कि नहीं? ये इतना सारा एग्जाम्पल देता हूँ। टैंकी से पाइप के द्वारा। पानी कहाँ से आता है? नल से आता है, आता तो टैंकी से, नल के द्वारा आता है। वैसे तार से नहीं आ रहा है पावर, तार के द्वारा आ रहा है। लेकिन करंट कहाँ से? पावर प्लांट से प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से आ रहा है, ट्रांसमिशन लाइन से। अनुग्रह से, इसलिए अनुग्रह को हम कभी भी लेने बगैर, दूसरों को देने बगैर रहना नहीं। अनुग्रह को ले लो, इस्तेमाल करो, संभालो, दूसरों को देते रहो। हम पहले मरा पड़ा था जिंदा करने के लिए, पापों में जो मरा पड़ा है, अनुग्रह से पाया ये धन्य सेवा। मेरी योग्यता नहीं, पूरा तेरा अनुग्रह, 100% तेरा अनुग्रह, 100% तेरा अनुग्रह। 1% भी मैं घमंड नहीं कर सकता, हमारा में कोई भी घमंड नहीं कर सकते। पौलुस कितना अचीवमेंट किया, वो भी बोलते मैं घमंड करने के लिए मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। जो कुछ भी मैंने किया परमेश्वर मेरे द्वारा किया, अनुग्रह से हुआ, अनुग्रह से उद्धार हुआ, अनुग्रह से सेवा मिला, अनुग्रह से जीवन पाया। परंतु परमेश्वर, क्या शब्द बोला आज मैंने? परमेश्वर। ये परंतु परमेश्वर आने से पूरा पहले ये था, पहले ये था, पहले ये था, अभी आगे बता रहे हैं अभी क्या है। अभी जीवन पाया, अभी शैतान के वश में नहीं है, प्रभु का प्रेमी राज्य में है, दुनिया का अनुसार नहीं है, वचन के अनुसार। वही एक वर्ड का फर्क है, वर्ड है, वर्ल्ड है। यल चाहिए, WORLD, नहीं तो WORD। क्या चाहिए? WORD, वर्ड का अनुसार, वचन के अनुसार, वचन के अनुसार चलना। वचन जगत के अनुसार नहीं, हाँ,
वचन के अनुसार, जगत के अनुसार नहीं, दुष्ट शैतान के अनुसार नहीं, प्रेमी परमेश्वर के अनुसार चलना, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलना। पहले आज शरीर के अनुसार वचन पढ़ते रोमियो 8 में, जो शारीरिक दिशा में है वो मृत्यु को पा रहे हैं। शरीर के अनुसार सोचेंगे, प्रभु को खुश नहीं करेंगे। हाँ, प्रार्थना में बार बार बोलते ना, शारीरिक विचार मृत्यु, आत्मिक विचार जीवन और शांति। रोज हमारा परीक्षा आएगा, अभी भी आएगा, मन में आएगा। अंदर आत्मा में तो आत्मिक विचार है, अंदर आत्मा में तो यीशु मसीह का स्वभाव है, अंदर आत्मा में तो पवित्र आत्मा है, अंदर आत्मा में तो अच्छा एक विचार है, अंदर आत्मा में तो प्रार्थना करने का विचार है, अंदर आत्मा में तो स्तुति करने का इच्छा है। लेकिन मन के अंदर शैतान क्या करता है? तीर डालता है, परीक्षा के तीर, दबाव, दुनिया के दबाव, दूसरे लोगों के आइडियाज़ उसके अनुसार आकाश मंडल में से ट्रांसमिट करते रहते हैं। हमारा रिसीवर में वो चैनल ब्लॉक कर देंगे, वो यहाँ पर रिसीव नहीं होगा, चैनल ब्लॉक कर देंगे। लेकिन हमारा रेडियो स्टेशन चालू रखने का गॉड टीवी के लिए, हाँ, और कौन सा मेरे को मालूम नहीं अभी कौन सा, हाँ, ஏஞ்சல் டிவி, சாது செல்வராஜ் டே ஸ்டார் ஏஞ்சல் டிவிலாம் கேட்பீங்களா நீங்கள்? முன்னாடி கேட்पीங்களா? ठीक है, देख लेना, वो भी चेक करो सही है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। कुछ लोगों को चेक भी करनी पड़ेगी सही बोल रहे हैं कि नहीं। वचन के हिसाब से होगा, हम सुन सकते और उसके प्रभाव आपके जीवन में पता चलेगा, क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो परमेश्वर के अनुसार चलना, वचन के अनुसार चलना, आत्मा के अनुसार चलना, स्वर्गीय राज्य के अनुसार चलना। जीवनदायक वचन, जीवन मिला, जीवन पाया मैंने। पहले मरा पड़ा था, अभी जीवन पाया। क्या क्या हुआ बच्चे लोग? बोलो तो सही, बोलो 1 by 1। अजय बोलना, क्या हुआ तुम्हारा अंदर बदलावट? पाल अल पाकाते चल पाका में चलना। अभी जिंदा है, ठीक है। किस में मरा था? पाप में मरा, पाप के लिए मरा था। पाप में, बोलिए पहले पाप में मरा था, अभी पाप के लिए मर गया। इतना फर्क है ना। पहले WORLD, अभी वर्ड के अनुसार। पहले डिमांड के अनुसार, जो शैतान के अनुसार, अभी मसीह के अनुसार। ये सब कैसे हो गए? परंतु परमेश्वर ने किया। मरा हुआ, अरे इसको फेंक दो, दफना कर फेंक दो इसको। बोलो, यहाँ भी बोलो, पहले क्या था अभी क्या है? पहले दुनिया थे, अभी भी दुनिया नहीं, अभी क्या है? दुनिया मर गया, दुनिया भी मर गए। पौलुस बोलते दुनिया भी मेरे लिए क्रूसित हो गया। हम गाना गाए थे, क्रूस के द्वारा दुनिया के लिए मैं मर गया, दुनिया मेरे लिए मर गया। अभी वर्ड के अनुसार चलूंगा। और पहले क्या था? पहले कौन सा संतान था? क्रोध। अभी अनुग्रह की संतान, वेसल ऑफ हॉनर, आदर की बर्तन, अनुग्रह की बर्तन, महिमा की बर्तन। महिमा पर महिमा पाते रहूँगा, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पाते रहूँगा। परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर फूलूंगा फलूंगा, हरदम हरे भरे रहूँगा, रस भरे रहूँगा, लहराते हुए रहूँगा, फूलूंगा फलूंगा हरदम में। प्रभु के भवन में रोपे गए, बूढ़ापन में भी फल लाऊंगा। कोई भी परिस्थिति में भी, आंधी तूफान आने से भी प्रभु के घर में रोपे हुए लोग हिलेंगे नहीं। यही आज हमारा स्थिति है। उद्धार पा चुके हैं, अंदर आत्मा में, मन में पा रहे हैं, शरीर भी पाएंगे। आइए मेरे बच्चे लोग, आज ये सच्चाई को
याद रख के छोटे बच्चों लोग भी नोट्स लिखना, हाँ ड्राइंग वाइंग मत करना, इधर नोट्स लिखो, वचन रेफरेंस लिखो। क्या क्या रेफरेंस दिया अभी तक बोलो? रोमियो 6:23। 1 2 3 4 है ना। तो आज मेन वचन था एफिसियंस 2:4। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने काफ़ी वचन है। बट गॉड आप ढूंढेंगे, परंतु परमेश्वर काफ़ी वचन है, पुराना नियम में भी है। दिल में था दर्द, मन में पीड़ा, मैं बेअक्ल सामने तेरे, लेकिन गॉड बोलते என் இருதயம் மாண்டு போகிறது. சில சமயம் அவங்க பிரச்சனை வரும்போது, ஆண்டவரே என்ன நான் பண்ண, அந்த வசனம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வரும். என் மாம்சம் என் இருதயம் மாண்டு போகிறது, தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ள, எனக்கோ என் தேவனை அண்டிக் கொண்டிருப்பதே என்ன ஆனாலும் அவர் என் இருதயத்தின் கண்மலையாயிருக்கிறார். बट गॉड, एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। किसी का भी आपके दिल, आपके हृदय में वेदना आएगा तो भी ऐसे से वचन से बाड़ा बांधना। दिल में था दर्द, मन में पीड़ा, था मैं बेकल सामने तेरे, लेकिन जब मैंने आपको देखा, तू मेरे हृदय का, हालेलुया। 73 उसका 26 हिंदी में पढ़ना। साम्स ऑफिशियल है 76 साम्स 73 26 साम्स 73 26। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं। हार गए, दोनों हार गए, दोनों खत्म। लास्ट हार गए मतलब लास्ट मिनट्स में है, बीट तो कर रहा है, तब मरने जैसे परिस्थिति में आ गए। आगे, परंतु परमेश्वर मैं बोला परंतु परमेश्वर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है बाइबल के। आज किसी का भी हार्ट प्रॉब्लम है, भजन संगीता 73:26, हार्ट प्रॉब्लम किसी को नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो परंतु परमेश्वर, क्या परंतु परमेश्वर। आपकी बीपी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, साम 73:26, परंतु परमेश्वर। क्या बोल रहे हैं आगे? सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। हृदय का चट्टान है। देखो, शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हृदय, हार्ट। उसके लिए परमेश्वर क्या बनाए? बढ़िया से एक कवच बनाए, पूरा स्केलेटन बनाए, इधर इधर पूरा पीछे आगे, उसको इजीली, हाँ नहीं तो ऐसा मुक्का मार के इंसान दूसरों को मार डाल देगा, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए शारीरिक रीति से बनाया, लेकिन ये मन का भी बात करें। हार गया इंसान, उसके हृदय के लिए चट्टान बनाए। क्या बनाए? चट्टान। चट्टान क्या होते? हमारा देश में हिमालय है, कितना फीट है ये? मालूम नहीं है? ठीक है, मालूम करो, मेरे को बताना। 14,000 फीट जाने के लिए भी रोज 10 दिन लगता है, डेली 6 किलोमीटर चलना पड़ता है। 10 दिन में जा कर के 14,000 किलोमीटर, 14,000 हाइट में पहुंच सकते हैं। यही हमारा हिमालय, हमारे देश के लिए क्या बन गए? दुश्मन के लिए दीवार। वो नहीं आ पा रहे हैं। परमेश्वर, बट गॉड, मेरा परमेश्वर, मेरे हृदय भी हार गया, श्वास भी निकलना बंद हो रहा। कोई लोग कोरोना में यही था, मेरा भी यही हाल था हॉस्पिटल में। यही गाना मेरे मन में बार बार घूमते रहे, मेरी सांस में तेरी सांस, मेरी रूह में पाक रूह। परंतु परमेश्वर मेरे हृदय का चट्टान है, मेरे फेफड़ा का चट्टान है। मेरे कोई भी पार्ट्स आपके लिए फेलियर हो रहा है,
कोई भी पार्ट्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, दवा लेके जाओ, परंतु परमेश्वर मेरे हृदय का चट्टान है, मेरे शरीर का चट्टान है, मेरे घुटने का चट्टान है, घुटने में दर्द लाने वाला दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से भाग जाओ। इस ढंग से रोज उद्धार पाते हम लोग, मालूम है, उद्धार पा लिए हैं, पा रहे हैं। शरीर के लिए एक दिन पूरा पाएंगे, लेकिन उद्धार कंप्लीट नहीं हुआ, ये मत सोचना। उद्धार पा लिया मैंने, अनुग्रह से विश्वास द्वारा उद्धार पा लिया, लेकिन रोज हम इस ट्रेनिंग लेते रहेंगे, वचन इस्तेमाल करते रहेंगे। भले मैं हार गया, भले मैं हार मान गया, फिर भी प्रभु मेरा चट्टान है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परंतु परमेश्वर, परंतु परमेश्वर बाइबल में बार बार आता है, नया नियम में भी, पुराने नियम में भी। रोमन 6:23 में बोलते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। परंतु परमेश्वर दया का दानी, उसके महान प्रेम से தேவனோ இரக்கத்தில் ஐஸ்வர்யமுள்ளவராய் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்த தம்முடைய மிகுந்த அன்பினாலே பாவத்தில் மரித்தவர்களாய் இருந்த நம்மை கிறிஸ்துவுடனே உயிர்ப்பித்தார்। கிருபையினாலே ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள், இது உங்களால் உண்டானதல்ல, देवनुடைய ईवु, ये आपके ओर से नहीं हुआ। उद्धार पाया तो आप डिंगे नहीं मार सकते हो, आपके अंदर परमेश्वर का कार्य स्टार्ट हुआ, बस स्टार्टिंग हुआ। चालू रखो, चंगाई भी पाओ, दुनिया के आशीष भी पाओ, लेकिन दुनिया के अनुसार न चलना, आत्मा के अनुसार चलना। शरीर के लिए खाना तो खाओ, लेकिन शरीर के अनुसार नहीं करना। मन को सही चीज़ सिखाओ, लेकिन मन में भी वचन के अनुसार चलना। मन में जो वचन है उसके अनुसार चलना, मन में आपके खुद के विचार है उसका अनुसार नहीं चलना। चलना ज्योति के संतान बनकर, परमेश्वर की संतान बनकर, हालेलुया, अनुग्रह की संतान, आशीष की संतान, हालेलुया। इस ढंग से आप बन गए हो, इसको अगले भी हफ्ते में मनन करेंगे। एफेसियों का 2 अध्याय, वेरी इंपॉर्टेंट। आप आज शैतान की संतान नहीं है, दुनिया वाला नहीं है, शारीरिक अनुसार नहीं है, आकाश मंडल में काम करने वाले जो लोग ऊपर वाला कहते हैं उसके कब्जा में आप नहीं हैं। इस ढंग से सोचिए, इस ढंग से बोलिए, इस ढंग से काम कीजिए, ज़रूर जयवंत से बढ़कर रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद। उद्धार एक बहुमूल्य चीज है, हालेलुया, उसको प्रभु पाने के लिए आप हमें मदद किया। हालेलुया, एक्सीडेंटली हो या प्रभु कुछ ज़रूरत के वजह से जो आपके पास जो आए, प्रभु आप उद्धार दिया, छंगाई दिया, चिन्ह चमत्कार किया हमारा जीवन में, प्रभु हमें बदल दिया। हमारा आत्मा का अंदर जो कार्य अपने किया गए जीवन, वो उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु आप हमेशा जैसे पौलुस कहता है, हम इस दुनिया के लिए मर चुके हैं, पाप के लिए मर चुके हैं, शैतान के लिए मर चुके हैं। प्रभु जो भी अंधकार की जो जो कार्य है उसके लिए मर चुके हैं, उसको हम याद करते हुए प्रभु हम हमारा उद्धार को पूरा करने के लिए हमेशा प्रभु एक डर के साथ रखने के लिए मदद कीजिए। जब भी हमारे जीवन में कभी भी घमंड न चढ़े, प्रभु जो उद्धार हम पाए हैं उसके लिए जो कीमत जो आपने चुका गए, पिता अपना एकलौता पुत्र को आपने हमारे लिए कुर्बान होने दिया, उसको हम याद रखते हुए, उस प्रेम को हमेशा याद रखते हुए, आपका दया को हमेशा याद रखते हुए, जो आपका अनुग्रह जो हमारा ऊपर दिखाया मानव लोगों को ऊपर, प्रभु उसको याद करते हुए हमेशा प्रभु आपके समुख में निर्दोष रहने के लिए, पवित्र रहने के लिए, आपको प्रेम करने के लिए, इस मार्ग में चलते रहने के लिए मैं मदद कीजिए। मदद कर ला। और भी हमारे देश में अभी भी जो जो उद्धार पाया नहीं है, सुसमाचार सुना नहीं है, मन कठिनता में रहता है,
हमारे देशवासी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे लॉर्ड। देश के लिए जो जो हम जिलावट के लिए जो जो हम प्रार्थना किया, उस प्रार्थना को भी याद कीजिए प्रभु। आमीन। हमारे देश को मुलाकात कीजिए, मुलाकात कर विशेष लॉर्ड। करके जो सेवका के लिए गए हैं, विपुल के लिए, पति के लिए प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, उनके द्वारा चमत्कार चमत्कार हो जाए, चमत्कार ये आत्मा बच जाए। बच जाए। एक एक गांव में जगह जगह वो लोग पैर रख रहे हैं, ओ, वहाँ यीशु कलीसिया के बन लिए- जाए, यीशु के लिए आपके हो लिए जाए। एक झुंड प्रभु तैयार आपके हो लिए जाए। झुंड तैयार हो जाए। हालेलुया, हम आशीष करते हैं प्रभु। और इतना ही नहीं, हम भी कोई हमें उद्धार का मार्ग में चलाया, हालेलुया। वैसे हम भी उसको याद करते हुए हमेशा सुसमाचार बताने के लिए हमारा मुंह तैयार रहे, हमारा मन तैयार रहे। जब भी मौका मिलता है प्रभु, तुरंत सुसमाचार बताने के लिए मैं मदद कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आइए वे हर एक को प्रभु आपके नाम से हम आशीष आशीष करते करते हैं, हैं। जो बीमार इससे चंगाई आपने दे दिया, धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं। हालेलुया, जो निराश के साथ आए हुए को प्रभु आशा दिया, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जो दुख के साथ गए उन लोगों को प्रभु आपके शांति से, आनंद से भर दिया, हम भर धन्यवाद दिया करते है, हैं। धन्यवाद सबको प्रभु आपका हाथ में समर्पण करते हैं। हैं। आपका आगमन तक इस उद्धार को बचा के रखने के लिए मदद कीजिए। कर लॉर्ड। बीच में न खो जाए, हालेलुया। पीछे ना हटे, आमीन। प्रभु मदद कीजिए। महिमा जी कलिसिया प्रभु पूरा पूरा जो जो इसके अंदर आए हुए, सब लोग जो जो आने पूरा वाले उद्धार हैं, पाना है, सब लोग हम स्वर्ग में आपके समुख में देखना बड़ी है। आनंद के साथ हालेलुया आपके समूह में आपको धन्यवाद करने की। आमीन। प्रभु आप हमें मदद कीजिए, हालेलुया। प्रोटेक्ट कीजिए, बचा के रखिए। बचाइए लॉर्ड। हालेलुया, आशीष कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता। आमीन। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे। आमीन।